जय श्री हरि प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जय एकादशी की पूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली एकादशी को जय एकादशी के नाम से जाना जाता है। वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय और सफलता दिलाने वाली मानी गई है। मान्यता है कि इस पावन तिथि पर विधि विधान से व्रत रखने पर श्री हरि की कृपा बरसती है और साधक के जीवन से जुड़े सारे दोष दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म एकादशी का खास महत्व होता है। एकादशी प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तिथि को पड़ती है। इस दिन पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। ऐसे में आज हम जानेंगे कब है जय एकादशी और इस दिन व्रती को कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं। जय एकादशी का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि का व्रत 29 जनवरी 2026 को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ 28 जनवरी 2026 को शाम 4:35 बजे से होगा। वहीं एकादशी तिथि समाप्त 29 जनवरी 2026 को दोपहर 1:55 बजे होगा। ऐसे में उदय तिथि के मुताबिक 29 जनवरी को एकादशी का व्रत रख सकते हैं। वहीं व्रत तोड़ने का समय 30 जनवरी 2026 को सुबह 7:10 बजे से 9:20 बजे तक है। जय एकादशी का व्रत विधि। जय एकादशी व्रत को करने के लिए व्यक्ति को दशमी की रात से ही नियम संयम का पालन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। इसके बाद एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। फिर श्री हरि का ध्यान करने के बाद जय एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद अपने पूजा घर में भगवान विष्णु को चंदन पुष्प फल मिष्ठान तुलसी दल पंचामृत आदि अर्पित करने के बाद एकादशी व्रत की कथा या कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। एकादशी व्रत वाले दिन अन्न का सेवन न करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करें। हिंदू मान्यता के अनुसार जय एकादशी व्रत को नियम संयम के साथ रखने वाले व्यक्ति के जीवन में जाने अनजाने में किए गए सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और व्रत सुख सौभाग्य का फल प्राप्त होता है। इस पावन एकादशी के पुण्य प्राप्ति से व्यक्ति का तन और मन शुद्ध होता है और आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त करता है। यह व्रत अनेक यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्रदान करता है, जिससे प्राप्त करके व्यक्ति सभी सुख को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जय एकादशी व्रत के नियम। जय एकादशी व्रत वाले दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जय एकादशी व्रत को रखने वाले साधक को तामसी चीजों से दूर रहना चाहिए। एकादशी व्रत में डिब्बा बंद जूस कोल्ड ड्रिंक आदि चीजें नहीं पीनी चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए और न ही किसी की निंदा या आलोचना करना चाहिए। जय एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। जय एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जय एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। जय एकादशी व्रत कथा। जब भी जय एकादशी आती है मैं व्रत कथा को बहुत श्रद्धा से पढ़ती हूँ। मेरे लिए यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख है कि गलती करने के बाद भी इंसान सुधर सकता है और ईश्वर की कृपा सब कुछ बदल सकती है। अब मैं आपको जय एकादशी की पावन व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है? इस दिन व्रत करने से मनुष्य को क्या फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी को जय एकादशी कहा जाता है। यह अत्यंत पवित्र और पापों का नाश करने वाली एकादशी है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में देवराज इंद्र के स्वर्गलोक में
मल्यवान नाम का एक गंधर्व और पुष्पवती नाम की एक अप्सरा रहती थी। दोनों बहुत सुंदर और प्रतिभाशाली थे। एक बार इंद्र सभा में एक भव्य आयोजन हो रहा था। मल्यवान गीत गा रहा था और पुष्पावती नृत्य कर रही थी, किंतु प्रस्तुति के दौरान दोनों एक दूसरे के रूप और आकर्षण में इतने खो गए कि अपना ध्यान और मर्यादा भूल बैठे। उनकी यह असावधानी और लापरवाही देवराज इंद्र को पसंद नहीं आई। सभा का पवित्र वातावरण प्रभावित हुआ। क्रोधित होकर इंद्र ने उन्हें श्राप दे दिया कि वे अपने इस व्यवहार के कारण धरती पर राक्षस योनि में जन्म लेंगे और कष्ट भोगेंगे। श्राप के प्रभाव से वे दोनों भयानक राक्षस बनकर हिमालय के वन में रहने लगे। वहां उन्हें अत्यधिक ठंड, भूख और दुख का सामना करना पड़ा। समय बीतता गया। एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, जो जया एकादशी थी। उस दिन वे दोनों अत्यंत कष्ट में थे और भोजन की व्यवस्था न होने के कारण उन्होंने कुछ नहीं खाया। वे पूरी रात ठंड में एक वृक्ष के नीचे बैठे रहे और अनजाने में ही व्रत और जागरण कर लिया। उन्हें यह पता भी नहीं था कि उस दिन जया एकादशी है। फिर भी अनजाने में किए गए उस उपवास और जागरण के प्रभाव से उनका श्राप समाप्त हो गया। अगले दिन द्वादशी को उनका राक्षस रूप समाप्त हो गया और वे पुनः अपने दिव्य स्वरूप में स्वर्ग लौट आए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो भी व्यक्ति जया एकादशी का व्रत श्रद्धा और विश्वास से करता है, उसके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उसे आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। जब मैं यह कथा कहती हूँ तो मुझे यह महसूस होता है कि जया एकादशी हमें सिखाती है कि एक दिन का सच्चा प्रयास भी जीवन बदल सकता है। यदि मन में पश्चाताप और भक्ति हो तो ईश्वर की कृपा अवश्य ही मिलती है। यही इस व्रत का सबसे बड़ा संदेश है।